अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर आफियत हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डाटा कैसे स्टोर किया जा सकता है और कहाँ कहाँ स्टोर किया जा सकता है, किन मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ किए हुए डाटा को स्टोर किया जा सकता है और डाटा स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि मैं भी आपको बता चुका हूं कि हमने आज के लेक्चर में क्योंकि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ना है, तो चलिए इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब ये है कि वो डिवाइसेस जो आपके डाटा या इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर लें, स्टोर कर लें, यानी वो इंफॉर्मेशन बाद अज़ां फिर कभी ज़रूरत पड़ने पर आप वापस हासिल कर सकें, उन डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। सो दोज डिवाइसेस विच कैन स्टोर द डाटा फॉर द लेटर यूज़ आर कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह से काम करती हैं? बेसिकली 3 किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है। एक तो डियर स्टूडेंट्स जो कॉमनली है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं, और एक माय डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं, और एक ख़ास किस्म है जो लेज़र के प्रिंसिपल पर, लेज़र की टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। सो वी हैव गॉट 3 major categories of information storage devices working on the principle of electricity, electronic devices हैं, on the principle of magnetism, magnetic field की मदद से, electricity magnetic field की मदद से information को store करती है, and the third one is the laser technology, जो laser की form में या laser की मदद से information को store करती है, information को retrieve करती है। Dear students, तो चलिए बात को शुरू करते हैं। पहली form of इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस, पहली टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस को पढ़ते हैं, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। ये वाहिद ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। प्राइमरी का मतलब होता है अहम, बहुत ज़रूरी, ख़ास। स्टूडेंट्स, फिर प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के लिए भी बहुत ज़रूरी और ख़ास होगी। जी, इतनी ज़रूरी और ख़ास है कि इस प्राइमरी मेमोरी के बग़ैर ना तो कंप्यूटर ऑन हो सकता है और ना ही काम कर सकता है, कोई प्रोसेस भी नहीं कर सकता। यूँ समझ लीजिए कि कंप्यूटर की याददाश्त है। जिस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम करने के लिए, कोई ना कोई काम करने के लिए याददाश्त की ज़रूरत होती है, इसी तरह कंप्यूटर को भी काम करने के लिए, कोई भी प्रोसेस करने के लिए एक ख़ास याददाश्त की ज़रूरत होती है, वो उसकी प्राइमरी मेमोरी है। अगर ये याददाश्त वीक होगी, तो जिस तरह वीक याददाश्त के साथ इंसान काम नहीं कर सकता, तो इस केस में कंप्यूटर भी कम प्राइमरी मेमोरी के साथ अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। सो प्राइमरी मेमोरी इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल से मुराद के इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे आईसीज की फॉर्म में ये प्राइमरी मेमोरी इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाती है। यानी प्राइमरी मेमोरी एक हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर का पार्ट है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी 2 हिस्सों पर, 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। डियर स्टूडेंट्स, एक हिस्सा है इसका जिसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डियर स्टूडेंट्स इसका दूसरा हिस्सा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जिस तरह से मैंने कहा था ना, ये इतनी अहम है कंप्यूटर के लिए कि इसके बगैर ना तो कंप्यूटर ऑन हो सकता है, ना काम कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए रोम रिक्वायर्ड है। रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर को ऑन होने में मदद देती है, स्टार्ट होने में मदद देती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, रोम इज़ द मेमोरी विच विल स्टार्ट द कंप्यूटर, और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने में हेल्प आउट करती है। यानी ये वो मेमोरी है जो कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इस्तेमाल कर रहा है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेमोरी विच द कंप्यूटर विल यूज ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर रैम वॉलेटाइल होती है। ये वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इस्तेमाल कर रहा है, और जब तक प्रोसेस चल रहा है ये मेमोरी स्टोर्ड रहती है। जैसे ही वो प्रोसेस ख़त्म हुआ या इलेक्ट्रिसिटी
कट ऑफ हुई, ये मेमोरी वाइप आउट हो जाएगी। दैट इज़ वाई द रैम इज सेड टू बी द वॉलेटाइल मेमोरी। जबकि डियर स्टूडेंट्स रोम है तो प्राइमरी, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ये इरेजेबल नहीं होती, ये परमानेंट ही कंसिडर की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बरक्स जो रैम है वो टेम्परेरी कंसिडर की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज हाउ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से नहीं चलता, प्राइमरी मेमोरी तो कंप्यूटर को काम करने में मदद देती है, इसके पीछे डियर स्टूडेंट्स एक सेकेंडरी मेमोरी भी है कंप्यूटर की, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ डाटा स्टोरेज। आपका सारे का सारा कंप्यूटर का डाटा इस कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स ये आमतौर पर ज़्यादा होती हैं, यानी इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती हैं और लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो मेजर डिफरेंस है सेकेंडरी मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी से वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है और इनकी कैपेसिटी ज़रा प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। So the data storage devices are generally the secondary memories of the computer. They are used to store data permanently in the computer. यह हमारी बुक की लाइन है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर पढ़ी है। अब डियर स्टूडेंट्स ये सेकेंडरी मेमोरीज आखिर काम कैसे करती हैं और सेकेंडरी मेमोरीज डाटा को स्टोर करती हैं तो उन्हें कंप्यूटर यूज़ कैसे करता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने एक लेटर लिखा, वो लेटर लिख के आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर छोड़ा। 1, 2, 3 महीने के बाद आपको याद आया कि वो लेटर आपको चाहिए था, आपने वो लेटर दोबारा कंप्यूटर पर ओपन करना है, खोलना है। तो याद कीजिएगा वो जो डाटा आपने 3-4 महीने पहले लेटर की फॉर्म में लिखा था, वो डाटा वो लेटर कहाँ पर पड़ा होगा? वो कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पड़ा होगा। जब आप उसे ओपन करने के लिए उस पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करेंगे जो उस डाटा की होगी, जो उस लेटर की फाइल होगी, तो अचानक कंप्यूटर उसे अपनी सेकेंडरी मेमोरी से रिट्रीव करके, खींच के, फैच करके अपनी प्राइमरी मेमोरी में लाने की कोशिश करेगा। तो जब तक वो अपनी प्राइमरी मेमोरी में उस लेटर को नहीं ले आएगा, वो लेटर आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही वो उस डाटा को अपनी सेकेंडरी मेमोरी से रिट्रीव करके प्राइमरी मेमोरी में ले आएगा, वो लेटर एक फाइल की फॉर्म में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो कभी भी डायरेक्टली प्रोसेसर से एक्सेसिबल नहीं होती। प्रोसेसर डायरेक्टली किसी भी फाइल को जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पड़ी हो उसे एक्सेस नहीं करता। पहले उस फाइल को, उस फोल्डर को, उस डाटा को जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पड़ी होती है खींच के प्राइमरी मेमोरी में लेके आता है, फिर उससे यूज़र को डिस्प्ले करवाता है और जो भी अमेंडमेंट्स या जो भी मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं वो प्राइमरी मेमोरी में की जाती हैं। फिर प्राइमरी मेमोरी से उन्हें वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स अब ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या तो मैग्नेटिक होंगी या तो लेज़र टेक्नोलॉजी पर बेस करती होंगी। इनके एग्जांपल्स देता हूँ, हमने आगे जाके पढ़नी भी हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट्स इसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स फ्लॉपी डिस्क इसी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है। माय डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डिस्क्स में जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स फ्लैश ड्राइव जो यूएसबी कंप्यूटर की होती है वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही है। डियर स्टूडेंट्स कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव जिसे सीडी कहते हैं वो भी इसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ही एग्जांपल है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स जो डीवीडी है, डीवीडी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही की एग्जांपल है। सो ये 6 मॉडर्न डे में इस्तेमाल होने वाली, किसी हद तक इस्तेमाल होने वाली जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हमें आज के लेक्चर में डिस्कस भी करनी है। तो चलिए ऑडियो वीडियो कैसेट्स की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो कैसेट्स क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स ये ऑडियो वीडियो कैसेट्स हमारे डाटा को ऑडियो या वीडियो फॉर्म में लॉन्ग टर्म में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक आम सी ऑडियो कैसेट है जो आपके घर में यकीनन कहीं ना कहीं मौजूद होगी। आज से 10-15 साल पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती रही है। डियर स्टूडेंट्स ये ऑडियो कैसेट्स या वीडियो कैसेट्स मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज पर काम करती हैं, मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आखिर डाटा को कैसे स्टोर करती हैं? एक प्लास्टिक की लंबी सी टेप होती है जिसे हम रील कहते हैं। दैट टेप इज कोटेड विद द
मैग्नेटिक ऑक्साइड मटेरियल। ये कैसे मटेरियल के साथ कोटेड है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, जो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब इसमें डाटा को स्टोर करना होता है तो माय डियर स्टूडेंट्स इस टेप को एक मैग्नेटिक हेड पे से गुजारा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वक्त आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिससे इस टेप पे डाटा को स्टोर किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो दो बड़े बड़े रोलर्स हैं, इनके ऊपर मैग्नेटिक टेप रोल की गई है। अब एक रोलर मैग्नेटिक टेप को ओपन कर रहा है और दूसरा रोल किया जा रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक टेप मूव कर रही है इस मैग्नेटिक हेड पे से। इस मैग्नेटिक हेड के नीचे लगा होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई कुछ बोल रहा होता है तो उसकी साउंड से माइक्रोफोन एक करंट जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिक करंट इस हेड के नीचे लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को ट्रांसफर किया जाता है। आप जानते हैं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जाहिर है जैसे जैसे मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये करंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे मेरे वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, करंट भी कम होता चला जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेड के नीचे लगा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है ये मेरे वॉइस के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के साथ चेंजिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से गुजरती हुई मैग्नेटिक टेप को मैग्नेटाइज कर देगी। ज़ाहिर है जहाँ पर मेरी वॉइस ज़्यादा होगी वहाँ माइक्रोफोन का पैदा किया जाने वाला करंट ज़्यादा होगा और उस करंट से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी जो इस हेड के नीचे लगे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस होनी है। और इसी वजह से उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक टेप पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस एक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इस टेप पे परमानेंटली इम्प्रिंट हो जाएगी। अब मेरी वॉइस, मेरी वो बातें जो मैंने आपसे कही वो एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में इस टेप के ऊपर परमानेंटली स्टोर हो चुकी हैं। अब जब भी आप चाहेंगे कि इन वॉइसेस को, इन ऑडियोज़ को दोबारा सुने, आप इस कैसेट को दोबारा से प्ले कर देंगे। प्ले करने के लिए भी बिल्कुल स्टूडेंट्स इन्हीं टेप को इसी हेड में से गुजारा जाएगा, मगर इस बार इनवर्स फिनोमेना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये मैग्नेटिक टेप जब इस हेड में से गुजरेगी तो इसके गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि इस टेप के हर पॉइंट पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से नीचे लगे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। आप जानते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस होता है, हम ये बात चैप्टर नंबर 15 में पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो करंट वैसे ही चेंज होगा जैसे इस टेप के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। उसी फ्रीक्वेंसी का करंट इंड्यूस होगा जिस फ्रीक्वेंसी की मैग्नेटिक फील्ड इस टेप पे स्टोर्ड है। तो वो सारा डाटा जो इस टेप पे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर था, आप वापस ऑडियो फॉर्म में रिट्रीव कर लेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को स्पीकर्स पे वापस ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ऑडियो टेप्स, ऑडियो कैसेट्स वर्क्स। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स वीडियो कैसेट्स भी काम करती हैं। वीडियो कैसेट्स में इन ऑडियो सिग्नल्स के साथ साथ वीडियो सिग्नल्स को भी मैग्नेटिक फॉर्म में इस टेप के ऊपर, इस रील के ऊपर इम्प्रिंट कर दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आती हैं मैग्नेटिक डिस्क्स। मैग्नेटिक डिस्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैग्नेटिक डिस्क्स कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। मैग्नेटिक डिस्क्स भी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा को परमानेंटली स्टोर किया करती हैं। तो बहुत सिंपल मैग्नेटिक डिस्क से शुरू करते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक डिस्क्स भी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन मैग्नेटिक डिस्क्स में जो डाटा स्टोर होता है दैट कैन बी प्लेड, उसे प्ले भी किया जा सकता है और नया डाटा भी स्टोर किया जा सकता है। इस डाटा को स्टोर करने के लिए या प्ले करने के लिए भी रीड राइट हेड्स यूज़ किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क्स के ऊपर। मैग्नेटिक डिस्क्स बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आमतौर पे कंप्यूटर में ज़्यादातर डाटा इन मैग्नेटिक डिस्क्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी मैग्नेटिक डिस्क्स ही यूज़ होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैग्नेटिक डिस्क्स फिर से डिस्क की फॉर्म में होती हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि
जो आपने पहले ऑडियो वीडियो कैसेट्स पढ़ी हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती थी, मगर उनमें मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक डिस्क हुआ करेगी, जिस डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाएगा। डाटा को स्टोर करने के लिए या डाटा को रिट्रीव करने के लिए इन मैग्नेटिक डिस्क्स पर रीड राइट हेड्स यूज किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये रीड राइट हेड्स बिल्कुल रिकॉर्ड रिप्ले हेड ऑफ मैग्नेटिक टेप ही की तरह के होते हैं। यानी जिस तरह से आपने देखा था पहले वाली ऑडियो कैसेट्स में जो एक हेड था जो डाटा को स्टोर करवाता था या स्टोर डाटा को प्ले किया करता था, उस हेड को रिकॉर्ड या रिप्ले हेड कहा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स रीड राइट हेड हुआ करते हैं जो डाटा को स्टोर किया करते हैं इस मैग्नेटिक डिस्क में और डाटा को रिट्रीव भी किया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक और फ़र्क भी है मैग्नेटिक डिस्क का पहले वाली मैग्नेटिक टेप्स के साथ। स्टूडेंट्स फ़र्क ये है कि वो मैग्नेटिक टेप्स एनालॉगस हुआ करती थी, यानी कि उनमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म यानी उनमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता था और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस होती थी। डियर स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक टेप्स जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं, दीज आर नॉट एनालॉगस, दीज आर डिजिटल। इनमें जो डाटा को स्टोर किया जाता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग नहीं होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड 0 और 1 की फॉर्म में चेंज होगी। डियर स्टूडेंट्स सबसे कॉमन मैग्नेटिक डिस्क जो यूज़ की जाती रही हैं पास्ट में, उनमें से फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा कॉमन थी। स्टूडेंट्स फ्लॉपी डिस्क एक छोटी सी मैग्नेटिक डिस्क है जिसे प्लास्टिक की कवरिंग में, प्लास्टिक के इन्वेलप में कवर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये छोटी सी फ्लॉपी डिस्क जिसमें आप ये सिल्वर पार्ट इसका देख रहे हैं, ये इसकी मैग्नेटिक डिस्क है। डियर स्टूडेंट्स दिस magnetic disk is coated with a magnetic oxide material similar to the material used to coat the cassettes। जो कैसेट्स की टेप को कोट करने के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है वही मटेरियल इस डिस्क को कोट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका एक प्रॉब्लम है, इनकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। सो द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द फ्लॉपी डिस्क इज़ वेरी लो। नॉर्मली आमतौर पर एक फ्लॉपी डिस्क की डाटा स्टोरेज कैपेसिटी 3 से 5 मेगाबाइट्स के दरमियान होती है, जो सिर्फ महज एक डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए ही इनफ है। तो डियर स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम्स क्या है? दीज फ्लॉपी डिस्क आर नॉट सफिशिएंट इन स्पेस। इनकी स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, दीज आर वेरी स्लो। तीसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जो डाटा आप इसमें स्टोर करेंगे, अगर इस फ्लॉपी डिस्क को किसी एक्सटर्नल या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो डाटा लॉस भी हो सकता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो फ्लॉपी डिस्क की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज भी हो सकती है, जिससे सारे का सारा डाटा जो इसमें स्टोर हुआ होगा वो लॉस कर जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स द डाटा विच इज स्टोर्ड ऑन दीज फ्लॉपी डिस्क कैन बी रिमूव्ड विद स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ये छोटी होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें यूज़ करना कन्वीनियंट है, आसान है और ये इंतहाई इनएक्सपेंसिव होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स फ्लॉपी डिस्क के अलावा और भी बहुत सारी मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं जो यूज़ की जाती हैं, जिन्हें हम आने वाले अगले लेक्चर्स में भी देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने जिन डिवाइसेस का जिक्र किया, उम्मीद करता हूँ कि आपने उन्हें समझा है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम स्टेटमेंट्स, ये तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स जो इसके आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए हैं, आपने इन्हें नोट भी यकीनन किया है, बुक पर भी मार्क किया होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, अगली बार मुलाकात करूँगा रिमेनिंग स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।